हेलो दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनुअल इंटरमीडिएट एग्जाम 2025 केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पेपर हम लोग आज सॉल्व करने वाला है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 2025 का ये क्वेश्चन है। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जनरली किसका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। अब हम देख सकते हैं। तो इसमें हम समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो जनरली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जनरली आया है सॉल्यूशन चैप्टर से। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर से। तो जनरली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा टी बी होता है, और डेल्टा टी बी क्या होता है, आई टी बी इंटू एम होता है। ठीक है, इसमें के बी क्या होता है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। और एम क्या होता है, एम मोलैलिटी होता है। और इसमें आई क्या होता है, आई होता है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। आई हमारा होता है वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो यही चीज हमें निकालना था, वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, और वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब होता है नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस पर फॉर्मूला यूनिट। पर फॉर्मूला यूनिट मतलब एक यूनिट से कितना आयन हम जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जितना आयन यहाँ जनरेट होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कितने आयन बन रहे हैं। एक Na प्लस और एक OH माइनस, दो आयन बन रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर NH4 बनेगा, NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। यहाँ पे भी कितना आयन, दो आयन। जब हम इसकी बात करें तो K पे पॉजिटिव आएगा और NO पे नेगेटिव आएगा। तो इससे भी कितने आयन बने, दो आयन। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो Na पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और SO4 पर दो नेगेटिव आ रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो हमारे पास कितने आयन मिले, हमें यहाँ पर तीन आयन मिले। ठीक है, तीन आयन मिले मतलब आई का वैल्यू यहाँ पर सबसे ज़्यादा है ऑप्शन नंबर बी में। अब आई का वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत आसान है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सा एग्जांपल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो याद करते हैं हम कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग आर एल, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर RLVP जिसे कहते हैं। एक होता है एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और चौथा क्या होता है, चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव लोअरिंग, एलिवेशन, थर्ड डिप्रेशन और फोर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछा है और आंसर में क्या दिया गया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन पे दिया गया है मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। पूछा गया है मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 10 kg मास। और वॉल्यूम दिया गया है कितना, 100 लीटर वॉल्यूम दिया गया है। तो हम इसका क्या, हमें क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी निकालने से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हम इसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स, मोल्स क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, 10 kg दिया गया है। अब देखिए मास ऑफ, हाँ मोलर मास तो नहीं दिया गया है सॉल्यूट का। अब मोलर मास नहीं दिया गया है तो हम क्या मान के चलेंगे, हम उसे वन मान के चलेंगे। क्या नहीं मान के चलेंगे, 1 kg पर मोल। और फिर जब हम इसको करते हैं कैलकुलेशन तो यहाँ पर क्या निकल के आता है, यहाँ से क्या कट जाएगा, यहाँ से हमारा केजी से केजी कट जाएगा और मोल हमारा ऊपर चले जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10 मोल। अब देखिए हमारे पास मोल निकल गया। अब मोल निकल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से मोलैरिटी निकाल सकते हैं। और मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स, मोल्स कितना दिया गया है 10, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है 100। ठीक है, तो इसको जब फाइंड आउट कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा, 0.1 मोलैरिटी। ठीक है, अब 0.1 मोलैरिटी देखते हैं कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। तो क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट था हमारा।
ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट हमें इसको याद रखना होता है। ठीक है, फॉर्मूला है ये तो। ठीक है, यूनिट। और फिर भी अगर याद नहीं है तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, लैम्डा एम का मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कप्पा बाई सी। ठीक है, कप्पा बाई सी। अब देखो, कप्पा का यूनिट क्या होता है, कप्पा का यूनिट होता है साइमन एम माइनस वन। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल एम माइनस थ्री। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइमन। अब अब क्योंकि अब मैंने मीटर पे लिया है तो उसको सेंटीमीटर पे भी ले सकते हैं, तो चलिए पहले मीटर पे सॉल्व कर लेते हैं क्या हो सकता है। मीटर ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर मोल। अब मीटर की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, सेंटीमीटर लेते हैं तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्योंकि अब मोल नीचे से ऊपर गया है तो क्या आएगा, माइनस वन, तो यहाँ पर क्या आएगा, मोल माइनस वन। ठीक है, देखते हैं कहाँ आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ जेड एन। ठीक है, फ्रॉम जेड एन एस ओ फोर। तो यहाँ सिंपल सा बात है, हम समझते हैं। ठीक है, जेड एन एक्चुअली कहाँ जा रहा है, जेड एन एक्चुअली जेड एन एस ओ फोर पर जा रहा है। मतलब जेड एन किस पे जा रहा है, जेड एन टू प्लस पे जा रहा है, और कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे अगर 1 मोल जेड एन है, 1 मोल अगर जेड एन है, तो कितना जेड एन टू प्लस बनेगा, ये भी 1 मोल बनेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये हमारे 2 मोल इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे। ठीक है, तो अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है, इस पे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो कितना होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है। ठीक है, इससे कितना फ्लो होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 फराडे होता है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 2 फराडे हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर है 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या देगा, 2 फराडे हमारा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इतना रिक्वायर्ड हमें जरूरत पड़ेगा।